दोस्तों, अगर आप बिहार में ग्रेजुएट लेवल की सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। दोस्तों, अगर आपकी एक स्ट्रैटेजी से सिर्फ एक एग्जाम की नहीं बल्कि चार चार सरकारी नौकरियों की तैयारी हो जाए तो कैसा रहेगा। जी हाँ, मैं मजाक नहीं कर रहा बल्कि आपको एक ऐसी स्ट्रैटेजी देने वाला हूँ और सिलेबस की प्रॉपर एनालिसिस करने वाला हूँ जिसे आप एक ही तैयारी से बीएसएससी एएसओ जो CGL 4 आने वाला है, एएसओ की पोस्ट, बीएसएससी की ब्लॉक स्टैटिस्टिकल ऑफिसर की पोस्ट, बीपीएससी एएसओ की पोस्ट और बीपीएससी रेवेन्यू ऑफिसर, इन सभी एग्जाम को कवर कर सकते हैं। आप सोचिए, हमारा जो अभी वैकेंसी आने वाला है, आप लोग सोचिए हमारा जो वैकेंसी जो आने वाला है बिहार एसएससी CGL 4 में, उसमें केवल जो 2000 प्लस पोस्ट होने वाली है वो एओसो की पोस्ट होने वाली है और टोटल पोस्ट जो इस बार होगी वो लगभग 5000 प्लस होगी। बिहार की जो बीएसएससी की जो ब्लॉक स्टैटिस्टिकल ऑफिसर है उसकी पोस्ट है जो 682 पोस्ट है और उसका जो एग्जाम होने वाला है 27 जुलाई 2025 को होने वाला है। और जो बीपीएससी की रेवेन्यू ऑफिसर की जो पोस्ट है उसकी वैकेंसी जो है 285 पोस्ट पे आने वाली है। मतलब कुल मिला के, और बीपीएससी एसओ का भी एग्जाम का डेट आ गया है। मतलब हम कहें तो कुल मिला के हजारों नौकरियां आपका इंतजार कर रही है। तो बस जरूरत है सही प्लानिंग और स्मार्ट स्ट्रैटेजी की। अब सवाल उठता है, तैयारी कैसे करें। जितनी भी इतनी पोस्ट है इसकी तैयारी कैसे करें। क्या हमें चारों एग्जाम के लिए अलग अलग किताबें पढ़नी होगी या फिर एक कॉमन तरीका अपनाकर चारों को कवर कर सकते हैं। अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखते हैं और हमारी बनाई स्ट्रैटेजी को अपनाते हैं तो आपको अलग अलग परीक्षा देने की और उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ एक फोकस्ड अप्रोच के साथ आप चार नौकरियों की तैयारी एक साथ कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम सिलेबस की बात करते हैं। बिहार एसएससी CGL 4 की जो एसओ की पोस्ट है या फिर टोटल जो पोस्ट आने वाला लगभग 5000 पोस्ट आने वाला, उसकी सिलेबस की बात करते हैं। तो इसकी जो एग्जाम होती है, पहले पीटी होती है मतलब प्रीलिम्स एग्जाम होती है, उसके बाद मेंस एग्जाम होता है। तो अगर प्रीलिम्स एग्जाम की सिलेबस की बात करें तो यहाँ पर जनरल स्ट्रैटेजी जनरल स्टडीज, यहाँ पर आप देख सकते हैं जनरल स्टडीज की कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जनरल स्टडी की, 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जनरल साइंस एंड मैथमेटिक्स की, 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और रीजनिंग की 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मतलब आपको टोटल मार्क्स जो होता है, टोटल क्वेश्चन जो होता है 150 क्वेश्चन होते हैं और टोटल मार्क्स जो होता है 600 मार्क्स का होता है। और जो टाइम मिलता है आपको 2 घंटे 15 मिनट का। उसी प्रकार से अगर हम बात करें जो मेंस का एग्जाम होता है, वहां पर आपको पहले पेपर 1 होता है, वहां पे आपको हिंदी लैंग्वेज की पेपर पूछी जाती है। उसमें 100 क्वेश्चन होते हैं, 400 मार्क्स का होता है, 2 घंटे 15 मिनट का आपको टाइम दिया जाता है। उसी प्रकार से बात करें पेपर 2 का, तो यहाँ पर आपको सेक्शन ए में जनरल स्टडीज की क्वेश्चन पूछी जाती है, 50 क्वेश्चन होते हैं। फिर होता है जनरल साइंस और मैथ की 50 क्वेश्चन होते हैं। उसके बाद रीजनिंग की क्वेश्चन होती है 50 क्वेश्चन। और मार्क्स की बात करें तो 200, 200 एंड 200 मतलब 600 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। और आपके पास टाइम होता है 2 घंटे 15 मिनट का। तो मैं आपको बताता हूं, पहले प्री की सिलेबस की चर्चा करेंगे, उसके बाद मेंस की एग्जाम की चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, प्रीलिम्स की एग्जाम की बात करें तो करंट इंटरनेशनल एंड नेशनल अफेयर्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप लोग इस क्लास की या इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर एक पेन और पेपर लेकर बैठिएगा, सो डैट आप जितने भी मैं बता रहा हूँ आप अच्छे से लिख पाए। पहला क्या आता है, इंपॉर्टेंट समिट एंड इवेंट्स। जितने भी समिट और कॉन्फ्रेंस होते हैं, जितनी भी बैठक होती है, फॉर एग्जाम्पल जैसे पहला का बात कर रहा था मैं, इंपॉर्टेंट समिट एंड इवेंट्स। जैसे G20 की समिट, G20 की बैठक कहाँ हुई थी, G7 की बैठक कहाँ हुई थी, अपेक की बैठक कहाँ हुई थी, इन सब से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। तो ये सब आपको तैयार करके रखना पड़ेगा। दूसरा आता है इंटरनेशनल अवार्ड, मतलब जितने भी पुरस्कार होते हैं इंटरनेशनल स्तर पे। फॉर एग्जांपल नोबेल पीस प्राइज किनको मिला था। उसी प्रकार से अगर राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार की बात किया जाए तो हमारा जो जितने भी होते हैं सरस्वती सम्मान, व्यास सम्मान, पद्म विभूषण और भारत रत्न से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। तीसरा आता है फर्स्ट इन द वर्ल्ड, मतलब फर्स्ट इन द वर्ल्ड में क्वेश्चन कहां से पूछे जाते हैं, आपको साइंस एंड टेक से ज्यादा क्वेश्चन आएंगे।
पर्यावरण से ज्यादा क्वेश्चन आएंगे, राजनीति से ज्यादा क्वेश्चन आएंगे और स्पेस से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर मैं इसका एक एग्जांपल दे दूं कि फॉर एग्जांपल दुनिया का पहला 6G सैटेलाइट किस देश ने लॉन्च किया था, तो इसका आंसर क्या होगा? किसने लॉन्च किया था? अगर जो लोग करंट अफेयर को अच्छे से पढ़े होंगे तो लोगों को इसका जवाब पता होगा, चाइना ने लॉन्च किया था। उसी प्रकार से इसका दूसरा क्वेश्चन है, कौन सा देश दुनिया का पहला कार्बन न्यूट्रल देश बना? तो कौन सा देश बना? इस प्रकार के क्वेश्चन आपको घुमा फिरा के करंट अफेयर्स में पूछे जाते हैं। तो भूटान बना था, इसका सही आंसर होगा भूटान। उसी प्रकार से दुनिया का पहला AI न्यूज एंकर किस देश ने लॉन्च किया? तो किसने लॉन्च किया था? चाइना। तो ये होता है फर्स्ट इन द वर्ल्ड के, मैं एग्जांपल बता दिया क्वेश्चन को, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद आता है चौथा, इंटरनेशनल लीडरशिप। फॉर इसमें क्या क्वेश्चन पूछ जाएंगे, जैसे हमारा नेशनल के मोदी ईरा हो गए, उनसे क्वेश्चन आपको ज्यादा पूछा जाएगा। ट्रंप ईरा हो गया, जो ट्रंप हमारे यहाँ है, जो अलग अलग टैरिफ लगा रहे हैं, उस टाइप के क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे ज्यादा। उसके बाद आता है इंटरनेशनल रिपोर्ट। जितने भी रिपोर्ट होते हैं, जैसे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट, जितने भी रिपोर्ट में क्या होता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट का स्थान कौन सा है भारत का, और कौन जारी करता है ये? तो कौन जारी करता है ये? आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना, नहीं तो मैं बता देता हूं, ये UNDP जारी करता है। इसी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, जैसे ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान है इंडिया का? आप लोग इसका जवाब कमेंट सेक्शन में दें अगर आप लोगों की तैयारी अच्छी हो रही है तो। उसके बाद आता है एज ऑफ डूइंग बिजनेस में भारत का स्थान क्या है और कौन ये जारी करता है? तो ये वर्ल्ड बैंक जारी करता है। तो ये हो गया इंटरनेशनल रिपोर्ट से क्वेश्चन हो गया। उसके बाद बात करो तो इंटरनेशनल कमिटीज एंड रिकमेंडेशंस, ठीक है। उसके बाद बात करो तो इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट्स, जितने भी स्पोर्ट्स से तो 3 से 5 क्वेश्चन आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। जैसे टेनिस हो गया, टेनिस में भी विंबलडन हो गए, फ्रेंच हो गए, ऑस्ट्रेलियन हो गए, ये 3 प्रकार के जो टेनिस के गेम होते हैं उससे क्वेश्चन आपको एक ना एक मिल ही जाएगा हर एक शिफ्ट में। ओलंपिक हो गए, पैरा ओलंपिक हो गए, एशियन गेम्स होंगे, नेशनल स्पोर्ट्स एंड इवेंट, ये सब हो गया। IPL अभी जो चल रहा है उससे क्वेश्चन हो गए, उससे क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। उसके बाद आता है न्यूज रिलेटेड टू एज ऑफ बिहार, मतलब बिहार के जितने भी करंट अफेयर है, बिहार में भी जितनों को भी सम्मान जो मिलता है, पुरस्कार जो मिलता है, उससे क्वेश्चन आपको मेनली ज्यादा पूछे जाएंगे। और बिहार में गर्ल्स एंड वुमेन से रिलेटेड जो योजना है वो बहुत चर्चित योजना रहती है, तो उससे भी क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। तो ये सब करंट अफेयर में सिलेक्टेड टॉपिक पे आपको ज्यादा फोकस करना है। उसके बाद बात करते हैं नेशनल एंड रीजनल कॉन्स्टिट्यूशनल स्टैट्यूटरी बॉडी, ठीक है। इसमें से आपको मेनली कुछ कुछ टॉपिक पे ध्यान देना, 15 का 15 टॉपिक पे आपको ध्यान नहीं देना है, ठीक है। इसमें कौन कौन सा टॉपिक पे आपको ध्यान देना है? पहला, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद UPSC, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन पे ज्यादा ध्यान देना है। नीति आयोग हो गया हमारा, जिसमें पंचवर्षीय योजना होता है। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, ये सब ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा। ह्यूमन राइट कमीशन हो गया, ये हो गया। उसके बाद हाँ, इतने सारे टॉपिक है, कुछ कुछ 5 से 8 टॉपिक है, उसको आपको अच्छे से करना पड़ेगा। इसमें से क्वेश्चन आपको 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं, आप आराम से कर लोगे यहाँ। उसके बाद आते हैं हम हिस्ट्री ऑफ इंडिया। हिस्ट्री ऑफ इंडिया से मेनली क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है मेजर फीचर्स, इवेंट्स एंड देयर एडमिनिस्ट्रेटिव लाइक सोशल एंड इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ एंशियंट एंड मेडिएवल इंडिया। अगर हम एंशियंट हिस्ट्री की बात करें, यहाँ पर अगर मैं एंशियंट हिस्ट्री की बात करूं तो आपको बुद्धिज्म एंड जैनिज्म से ज्यादा क्वेश्चन आएंगे, मतलब ये आपको अच्छे से एकदम तैयार कर लेना है और उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मार लेना है। उसके बाद आता है हड़प्पा सिविलाइजेशन। उसके बाद आता है मौर्य वंश और गुप्त वंश, मतलब ये 4 टॉपिक अगर आप एंशियंट हिस्ट्री से तैयार कर लेते हो तो आपका एंशियंट हिस्ट्री से क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। मैंने क्या बोला? बुद्धिज्म और जैनिज्म के क्वेश्चन हो गए, हड़प्पा सिविलाइजेशन का टॉपिक हो गया, मौर्य वंश, उसमें भी कल्चरल एंड डायनेस्टी, ये 2 पार्ट से क्वेश्चन आपको मौर्य वंश से पूछे जाएंगे। और गुप्त वंश में थोड़ा जो हर्षवर्धन है उस पर आपको ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। उसी प्रकार से बात करें जो हमारा मेडिएवल हिस्ट्री होता है, वहां पर आपको दिल्ली मतलब सल्तनत काल जो होता है उसमें गुलाम वंश और खिलजी वंश में भी अलाउद्दीन खिलजी पर सबसे ज्यादा क्वेश्चन आती है, उनके बाजार नीति और दाग प्रथा, इससे ज्यादा क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। उसके बाद आता है तुगलक वंश में भी मोहम्मद तुगलक और फिरोज शाह तुगलक पे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। वैसे ही अगर बात करो मेडिएवल की तो मुगल काल में अकबर, शाहजहां और जहांगीर, इनकी जो कल्चरल एलिमेंट है उनसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद विजयनगर साम्राज्य और लास्ट में आपको बुक एंड ऑथर। यस, मेडिएवल हिस्ट्री के जितने भी बुक एंड ऑथर है उसको आपको अच्छे से करके जाना है, ठीक है।
उसके बाद आता है हमारा इंडिपेंडेंस स्ट्रगल एंड इंडियन मूवमेंट, इंडियन नेशनल मूवमेंट फॉर फ्रीडम। मतलब हम ये मॉडर्न हिस्ट्री की बात हो रही है। मॉडर्न हिस्ट्री में मेनली आपको गांधीयन फेज जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे चंपारण सत्याग्रह, गांधी जी जितने सत्याग्रह किए थे, क्विट इंडिया मूवमेंट, मतलब गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका से आए थे भारत, दक्षिण अफ्रीका में कौन सा आंदोलन किए थे, उसके बाद जो भारत आए थे तो भारत में कौन सा आंदोलन स्टार्ट किए थे, उसके बाद कांग्रेस एंड कांग्रेस के जितने भी और ये होते हैं अधिवेशन होते हैं उनके बारे में आपको अच्छे से करना है, ये सबसे क्वेश्चन। उसके बाद होते हैं रिवॉल्यूशनरी नेशनलिस्ट, मतलब खुदीराम बोस, भगत सिंह और सचिन सान्याल, ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये लोग जो काम किए थे, आंदोलन किए थे, वो कहाँ किया था। उसके बाद ब्रिटिश की जो एक्सपेंशन नीति है, आर्थिक नीति से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद मैं बात करूं मॉडर्न हिस्ट्री की, तो रिलीजियस सुधार आंदोलन जो हुआ था राजा राम मोहन राय के द्वारा, और मुस्लिम के भी, मुस्लिम लोग जितने किए थे आंदोलन, उससे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और पार्टीशन में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन कौन थे पार्टीशन के वक्त, उसका अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो ये सब क्वेश्चन आपको मॉडर्न हिस्ट्री से ज्यादा पूछे जाएंगे। उसके बाद आता है सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट इन 19th एंड 20th सेंचुरी, इसकी बात कर लिया मैं। इंटीग्रेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, ये हो गया हमारा हिस्ट्री ऑफ इंडिया। उसके बाद आते हैं हिस्ट्री ऑफ बिहार। हिस्ट्री ऑफ बिहार से भी क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। हिस्ट्री ऑफ बिहार से अधिक क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं, बिहार से मेनली आपको क्वेश्चन बीपीएससी में अधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें आप बिहार को एक टाइम पे स्किप भी कर सकते हैं, उससे बिहार का जो टाइम अगर आप रीजनिंग पे ज्यादा दोगे तो ज्यादा समय रहेगा। फिर भी इसमें से आपको 3 से 4 क्वेश्चन आपको दिख जाएंगे, वो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं बता दे रहा हूँ। जितने भी फोक डांस होते हैं बिहार के, मेजर फेस्टिवल्स, फोक म्यूजिक, फोक आर्ट्स एंड फोक लिटरेचर से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मेजर ट्राइब्स हो गया, इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको 1-2 क्वेश्चन पूछ जाएंगे। और इंपॉर्टेंट लिटरेचर एंड देयर लिटरेचर, बस ये 3 पार्ट से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और अधिक हुआ तो जो हमारा नॉर्थ बिहार और साउथ बिहार के जो जितने भी रिवर है उससे ज्यादा, उससे 1-2 क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे। तो बीएसएससी सीजीएल में बिहार से क्वेश्चन 4 से 5 क्वेश्चन ही केवल आते हैं। अगर उसी प्रकार से बात करें, साइंस की बात करें हमारा, तो यहाँ पर साइंस आप देख लीजिए, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ साइंस, ठीक है। पहला है बेसिक प्रिंसिपल ऑफ साइंस, इंपॉर्टेंट इंडियन साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड देयर अचीवमेंट, सैटेलाइट एंड स्पेस टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन आएंगे, फूड प्रोसेसिंग से क्वेश्चन आएंगे, हेल्थ पॉलिसी एंड प्रोग्राम से क्वेश्चन आएंगे, इकोलॉजिकल सिस्टम से क्वेश्चन आएंगे, न्यूट्रिशन फूड एंड न्यूट्रिएंट से क्वेश्चन आएंगे, ह्यूमन बॉडी हो गया, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट एंड टेक्नोलॉजी, पॉल्यूशन, नेचुरल डिजास्टर एंड मैनेजमेंट से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो प्री की सिलेबस हो गया। और उसके बाद बात करें तो मैथ का जो सिलेबस है हमारा प्रीलिम्स का, उसमें परसेंटेज से क्वेश्चन आता है, टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन आएंगे, प्रॉब्लम ऑन एजेस से क्वेश्चन आएंगे, बार ग्राफ, पिक्टोरियल ग्राफ, एरिया, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड डिस्टेंस, एसीएफ एंड एलसीएम और पाई चार्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और रीजनिंग की बात करें, मतलब मैथ के टोटल आपको 25 क्वेश्चन रहेंगे। आपको मैथ के क्वेश्चन कितने रहेंगे? 25 क्वेश्चन। ये सेक्शन इतना अच्छा है, अगर आप 25 में से 20 क्वेश्चन भी कर लेते हैं, अगर मैं बात करूं 20 से 22 क्वेश्चन भी कर लेते हैं एक्यूरेसी के साथ, तो आपका सिलेक्शन होने का प्री में चांस ज़्यादा रहता है। उसके बाद बात करें हम रीजनिंग की बात करें, यहाँ आपका सिलेबस देखिए आप, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इंटरपर्सनल स्किल्स इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल्स, जनरल मेंटल एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग और बेसिक। मतलब आप प्रीवियस ईयर मैथ और रीजनिंग का जो 10 से 15 साल का होता है, 10 से 15 साल का अगर प्रीवियस ईयर मार ले तो एसएससी सीजीएल का जितना भी एग्जाम होता है उसे आप 10 साल का भी प्रीवियस ईयर पीवाईक्यू मार लेते हो, तो आपका रीजनिंग से 50 क्वेश्चन, रीजनिंग से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं? 50 क्वेश्चन। और मैथ से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं? 25 क्वेश्चन। मतलब टोटल मार्क्स हो गया 75 क्वेश्चन में अगर आप 70 क्वेश्चन भी कर लेते हैं आराम से, और बाकी जो 80 मार्क्स हो गया उसमें से 30 से 35 क्वेश्चन अभी आप कर लेते हो, मतलब 105 110 के आसपास एक्यूरेसी के साथ कर लेते हो, तो आपको प्री में रिजल्ट हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से मैं मेंस की बात करूं, मेंस का जो एग्जाम होता है उसका मैं बता दिया था, पहले हिंदी की एग्जाम होगी। और हिंदी का सिलेबस क्या है? तो हिंदी का सिलेबस क्या है? समास, संधि, अलंकार, कारक, लिंग, वचन, तत्सम और तद्भव, वर्तनी, विलोम, पर्यायवाची, मुहावरे और लोकोक्तियां। मतलब ये आपका केवल, मतलब जो हिंदी की सिलेबस होती है केवल वो पास मार्क्स की होती है। मतलब अगर आप नॉर्मल भी अगर आपको हिंदी या उसका
ग्रामर आता है तो आप क्वालिफाई कर जाओगे हिंदी का पेपर में। मेनली तो आपका पेपर 2 होता है। पेपर 2 की बात करें तो यहाँ पर देखिए, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। हिस्ट्री की तो मैंने आपको बात बता दिया था कि एंशियंट हिस्ट्री में कहाँ फोकस करना है, मेडिएवल पे किस पार्ट पे ज़्यादा फोकस करना है, और मॉडर्न हिस्ट्री में आपको गांधी एरा से जितना भी स्टार्ट होता है भारत की आज़ादी तक, वहाँ तक आपको फोकस करना है। मेनली हिस्ट्री का पार्ट वही होता है। और ज्योग्राफी की बात करें, ज्योग्राफी में आपको सेंसस हो गया इंडिया और बिहार की। फॉर एग्जाम्पल इसमें से क्वेश्चन पूछा जाएगा, सबसे ज्यादा सेक्स रेशियो 2011 की जनगणना के अनुसार कहाँ का था। ये हो गया ज्योग्राफी का पार्ट। उसके बाद क्वेश्चन आते हैं आइलैंड एंड डिजर्ट ज्योग्राफी से, जो टॉपिक है मेन टॉपिक। मिनरल एंड रिसोर्सेज हो गए, पर्वत पठार हो गए, रिवर जो हो गए बिहार स्पेशल का भी, और डैम जितने हो गए बिहार में। उसके बाद क्लाइमेट होता है, सॉइल आता है, और जितने भी कैपिटल है। ठीक है, ये सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मतलब सबसे पहले आपको इसको तैयार करना, अगर ज्योग्राफी आप स्टार्ट करें पढ़ना तो। उसके बाद पॉलिटी की बात करें, स्पोर्ट्स है। ठीक है, 5 ईयर प्लान और स्पोर्ट्स है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड पॉलिटी। पॉलिटी यहाँ 5 ईयर प्लान तो इकोनॉमिक में आता है, सॉरी इकोनॉमिक्स 5 ईयर प्लान। स्पोर्ट्स हो गया, साइंस एंड टेक हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड पॉलिटी। अगर पॉलिटी की बात करें तो इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है, पार्लियामेंट मतलब भारतीय संसद, हमारी कार्यपालिका मतलब एग्जीक्यूटिव, पंचायती राज एंड अर्बन लोकल बॉडीज। फिर आता है सिटीजनशिप मतलब नागरिकता। फिर स्टेट गवर्नमेंट राज्य सरकार, फॉर एग्जांपल इसका गवर्नर हो गया। आप लोग रिलेट करके पढ़िएगा, जैसे सेंट्रल पे हमारा राष्ट्रपति होता है, स्टेट में गवर्नर होता है, ये दोनों हो गया। उसके बाद जुडिशरी होगी हमारी, और कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट। ये सब जो टॉपिक है 6 से 7 टॉपिक पॉलिटी की इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछे ही जाएंगे। उसके बाद आता है अवार्ड्स एंड ऑनर। अवार्ड्स एंड ऑनर, उसके बाद इंडिपेंडेंस मूवमेंट, इंपॉर्टेंट बुक एंड ऑथर। जितने भी हमारा मेडिएवल हिस्ट्री से हमारा जितना भी बुक्स एंड ऑथर है, उससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएगा। इकोनॉमिक अफेयर्स, कम्युनिटी डेवलपमेंट, इंडियन एग्रीकल्चर एंड नेचुरल रिसोर्सेस, इंपॉर्टेंट हेड क्वार्टर एंड देयर फॉर्मेशन। ये हो गया हमारा मेन सिलेबस का जो बेसिक, जो हमारा साइंस था बेसिक, हमारा जो हिस्ट्री ऑफ पॉलिटी और ज्योग्राफी का जो पार्ट था मैं बता दिया। आप लोग अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, सबसे पहले उसी को तैयार कीजिए। उसके बाद आते हैं मेन सिलेबस फॉर जनरल साइंस। जनरल साइंस का जो सिलेबस है यहाँ पे वो क्या बोल रहे हैं हमारा, यहाँ पर देखिएगा बायोलॉजी। बायोलॉजी से क्या क्वेश्चन आते हैं, टॉपिक सच एज प्लांट एंड एनिमल किंगडम। उसके बाद फिजिक्स से आता है मोशन, ह्यूमन आई, साउंड, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन मतलब लाइट। लाइट से क्वेश्चन आएंगे आपको, मतलब इसमें से आपको कौन कौन पहले तैयार करना है। उसके बाद ग्रेविटेशन, इलेक्ट्रिसिटी, एनर्जी, मैग्नेटिक फील्ड इटीसी। फिर केमिस्ट्री की बात करें तो केमिकल रिएक्शन, एसिड बेस एंड सॉल्ट, कंपाउंड, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, मैटर एंड पीरियोडिक टेबल। यस, पीरियोडिक टेबल में अगर आप मेटल एंड नॉन मेटल, पीरियोडिक टेबल को अगर आप पढ़ना जान गए तो वहां से आपका मेटल एंड नॉन मेटल आपका कंप्लीट हो जाएगा, एसिड बेस एंड सॉल्ट भी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद बात करें इंपॉर्टेंट इन्वेंशंस एंड डिस्कवरी ऑफ साइंटिस्ट, डिस्कवरीज बाय साइंटिस्ट, इससे ज्यादा क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद आता है रिप्रोडक्शन मतलब बायोलॉजी के क्वेश्चन हो गए, हेरिडिटी, इवोल्यूशन, लाइफ प्रोसेस, सेल्स। उसके बाद आता है एप्लीकेशन ऑफ इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ साइंस। ये हो गया हमारा साइंस का टॉपिक। मतलब आपको इसको पहले तैयार करना है, उसके बाद ही कुछ आगे पढ़ना है। इसको पहले तैयार करके इसका PYQ मतलब जितने भी SSC CGL के या बिहार SSC CGL के जितने भी PYQ वो आप मार लीजिए। उसके बाद आता है बिहार SSC CGL का जो मेंस का जो मैथ का जो टॉपिक होता है। उसके बाद उसमें जो है पहला परसेंटेज, टाइम एंड मतलब प्री वाला सिलेबस ही आपको, मतलब अगर आप मेंस का तैयारी करते हैं, मेंस वाली अगर आप तैयारी करोगे तो आपका प्री तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। सेम सिलेबस आपका परसेंटेज, टाइम एंड वर्क, एवरेज, ACF एंड LCM, प्रॉब्लम ऑन एजेज, एरिया, प्रॉफिट एंड लॉस, SI एंड CI, टाइम एंड डिस्टेंस, बार ग्राफ, पिक्टोरियल ग्राफ एंड पाई चार्ट। उसी प्रकार से रीजनिंग की बात करें तो सीरीज हो गया, अर्थमेटिकल रीजनिंग हो गया, विजुअल मेमोरी हो गया, अर्थमेटिकल नंबर सीरीज हो गया, अर्थमेटिक रीजनिंग हो गया एंड नॉन वर्बल सीरीज हो गया। ये तो हमारा हो गया बिहार SSC CGL का जो सिलेबस था प्रॉपर, मैंने आपको बता दिया। अब उसी प्रकार से आते हैं हम लोग बिहार SSC का जो बिहार SSC के द्वारा जो ब्लॉक स्टैटिस्टिकल ऑफिसर की जो वैकेंसी आई है
685 पोस्ट के लिए उसका जो एग्जाम होता है, उसकी जो सिलेबस होती है उसके बारे में चर्चा करते हैं। और सिमिलरिटी देखेंगे, मतलब दोनों एग्जाम का एक सिलेबस से तैयार करके दोनों पोस्ट की तैयारी कैसे कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोग देखिएगा, यहाँ पे मैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आया हूँ। यहाँ पर अगर आप बात करोगे तो प्रारंभिक परीक्षा, थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ इसको, जो हमारा प्रारंभिक परीक्षा होगा, प्रारंभिक परीक्षा में एक पत्र समान ज्ञान का होगा जिसके निम्नांकित विषय होंगे: समान अध्ययन, समान विज्ञान और गणित एंड रीजनिंग। मतलब आपको जीके, समान विज्ञान, मतलब सेम है आपका सीजीएल वाला ही सिलेबस है आपको, और सेम पैटर्न पे एग्जाम होगा। समान अध्ययन, समान विज्ञान और गणित और मानसिक मतलब रीजनिंग के क्वेश्चन हो, ठीक है, उसका सिलेबस। जिनको भी हिंदी है, हिंदी आप यहाँ पर देख लीजिए, और इंग्लिश में मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। समान अध्ययन के जो क्वेश्चन है, इसमें प्रश्नों का उद्देश्य अभ्यर्थियों के आसपास के वातावरण की समान जानकारी तथा समाज में उनके अनुप्रयोगों के संबंध में उनकी योग्यता की जांच करना होगा। उसका सिलेबस अगर आगे देखें तो समसामयिक विषय, ये सब की बात अभी हम लोग पिछले अभी जस्ट किए हम लोग। वैज्ञानिक प्रगति, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, भारतीय भाषाएं, पुस्तक, लिपि, राजधानी, खेल खिलाड़ी और महत्वपूर्ण घटनाएं, ये हो गया हमारा करंट अफेयर। भारत और उनके पड़ोसी देश, मतलब पड़ोसी देशों का इतिहास की मैंने टॉपिक बता दिया आपको। जितने भी हमारा एंशियंट है, मेडिएवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री है। भारत का इतिहास, संस्कृति, ज्योग्राफी का हमारा जो मेन टॉपिक है उसको भी मैंने बता दिया। आर्थिक परिधि, स्वतंत्रता आंदोलन में जितने भी लोग पार्टिसिपेट किए थे, भारतीय कृषि और प्राकृतिक संसाधनों की प्रमुख विशेषताएं, भारत का संविधान, मतलब पॉलिटी का जो मेन टॉपिक है वो भी मैं बता दिया हूँ। देश की राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, सामुदायिक विकास, पंचवर्षीय योजना और राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार का योगदान, मतलब इकोनॉमिक और बिहार का जो हमारे राष्ट्रीय आंदोलन में जो पार्टिसिपेट किए थे उनके बारे में। उसके बाद बात करते हैं समान विज्ञान और गणित। इसमें मैट्रिक स्तर के निम्न विषय में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। पहला क्या, समान विज्ञान में भौतिक शास्त्र, फिजिक्स, केमिस्ट्री और जीव विज्ञान, ठीक है। समान विज्ञान में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मेनली बायोलॉजी से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद बात करें गणित की, तो इसमें संख्या पत्ति से संबंधित प्रश्न एक एक टॉपिक के बारे में, जैसे बायोलॉजी में आपको कौन से टॉपिक पे ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, केमिस्ट्री में आपको कौन से टॉपिक पे ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, फिजिक्स में आपको कौन से टॉपिक पे ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, अभी मैंने आपको सब बताया था। उसके बाद आता है गणित में पूर्ण समस्याओं का विकलन, दशमलव और भिन्न संख्याओं के बीच परस्पर संबंध, मूलभूत संक, गणितीय संक्रियाएं, प्रतिशत, अनुपात तथा समानुपात, औसत, ब्याज, लाभ और हानि, ठीक है। उसी प्रकार से अगर रीजनिंग की बात करें तो उसमें देखिए क्या लिखा हुआ है। रीजनिंग की बात करें तो इसमें आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे: सदृश, समानता और भिन्नता, स्थान कल्पना, समस्या समाधान, विश्लेषण, दृश्य स्मृति, विभेद, अवलोकन, संबंध अवधारणा, अंकगणितीय तर्क शक्ति, अंकगणितीय संख्या और कूट लेखन और कूट व्याख्या। इसके बारे में मैंने भी आपको अभी बता ही दिया था। उसके बाद जो मुख्य परीक्षा होगा उसमें हिंदी, जो केवल पासिंग मार्क्स से होगी, इसमें 30% या 30% से अधिक अंक लाएंगे उन्हीं को दूसरा सेक्शन जो है पार्ट 1 और पार्ट 2, मतलब इसका 2 सेक्शन में एग्जाम होगा। पहला पार्ट हिंदी का होगा, अगर आप 30% या 30% से अधिक अंक लाएंगे तो आपका इवेल्यूशन होगा, सेकंड जो पार्ट होगा एग्जाम का उसका। तो उसमें भी आपको अगर बात करें तो इसका मैं प्री मेंस का तो सिलेबस आपको बता ही दिया हूँ, तो इसका दोनों का एग्जाम सिलेबस सेम होने वाला है। तो आप लोग एक तैयारी करके आप दोनों एग्जाम निकाल सकते हैं। वैसे ही अगर मैं बात करूँ अगले एग्जाम का बात करूँ तो बीपीएससी एएसओ, जो एएसओ का पोस्ट होता है विधानसभा में, बीपीएससी कंडक्ट कराती है, उसका प्री का एग्जाम सिलेबस क्या होने वाला है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे हमारा जो एग्जाम का समान अध्ययन का जो क्वेश्चन है वहाँ कहाँ से अधिक पूछे जाते हैं, तो समसामयिक विषय सेम सिलेबस है, महत्वपूर्ण राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय समसामयिक घटनाएं, वैज्ञानिक प्रगति, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, खेल खिलाड़ी, ठीक है। दूसरा है हमारा भारत और उनके पड़ोसी देशों का इतिहास, भारत और बिहार का इतिहास, संस्कृति, भूगोल, आर्थिक परिदृश्य, कृषि और प्राकृतिक संसाधनों के प्रमुख विशेषताएं, भारत का संविधान और राजनीतिक प्रणाली, भारत के संवैधानिक और संसदीय प्रणाली का उद्भव एवं क्रमिक विकास, पंचायती राज, सामुदायिक विकास, पंचवर्षीय योजना, भारत का स्वतंत्रता आंदोलन एवं आंदोलन में बिहार का योगदान। ये था हमारा
सिलेबस, उसके बाद हम लोग आते हैं सामान्य विज्ञान और गणित पे, उसके बाद हम लोग रीजनिंग पे आते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए, इसमें सामान्यतः मैट्रिक स्तर के निम्न विषय से यथासंभव प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जैसे सामान्य विज्ञान का भौतिक, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो, एंड गणित से वही चीज लिखा हुआ आपको जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, और जो जो टॉपिक है मेन टॉपिक वो मैं स्टार्ट में ही बता दिया हूँ आपको। उसके बाद आता है रीजनिंग का मानसिक क्षमता और तार्किक विचार, मेंटल एबिलिटी एंड लॉजिकल रीजनिंग। इसमें शाब्दिक और गैर शाब्दिक दोनों प्रकार के, मतलब सदृश हो गया, समानता भिन्नता हो गया, स्थान कल्पना हो गया, समस्या समाधान हो गया, विश्लेषण हो गया, दृश्य विभेद, इंग्लिश में मैंने आपको स्टार्ट में ही बता दिया है, आप लोग जाके उधर एक बार वापस से देख लीजिए। ये हो गया हमारा प्री का सिलेबस। और जो मुख्य परीक्षा होने वाला है उसमें आपको देखा हुआ है प्रारंभिक परीक्षा के माध्यम से कुल उपलब्ध रिक्तियों के लगभग 10 गुना संख्या के बराबर निर्धारित अर्धांक प्राप्त वाले विद्यार्थी को चयन मुख्य परीक्षा हेतु किया जाएगा, और मुख्य परीक्षा हेतु अलग से विज्ञापन जारी होगी। मुख्य परीक्षा के लिए अलग से आपका विज्ञापन जारी होगा। उपयुक्त पदों के लिए आपको फिर से अप्लाई करना पड़ेगा, मतलब वो प्रॉपर बीपीएससी के पैटर्न पे होने वाला है। ये देखिए, इसका जो नोटिफिकेशन था मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। विधानसभा सचिवालय पटना बिहार, ये हो गया हमारा बीपीएससी का एएसओ का। अगर अब हम लास्ट में आते हैं बीपीएससी का सिलेबस, जो लास्ट वाला हमारा जो पोस्ट, लास्ट में हमारा एक पोस्ट था एक बीपीएससी रेवेन्यू ऑफिसर का, उसका जो प्री का एग्जाम सिलेबस होने वाला है वो कैसा होगा। तो यहाँ पर देखिए आप, बीपीएससी बिहार पीसीएस बीपीएससी प्रीलिम्स एंड मेन डिटेल एग्जाम। तो प्रीलिम्स में जो एग्जाम होता है इधर बीपीएससी के थ्रू, दिस स्टेज इन्वॉल्व्स अ सिंगल ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर वर्थ 150 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। द मेंस फेज इंक्लूड 4 पेपर्स और इंटरव्यू होता है। ठीक है, प्रीलिम्स का इसका सिलेबस देख लेते हैं। प्रीलिम्स में आपको ऑब्जेक्टिव होता है, ऑफलाइन मोड होता है, 150 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 2 घंटे आपको मिलेंगे। ठीक है, उसका मेंस का सिलेबस होता है। मेंस, अभी मेंस पे बात नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो ने तो बहुत लंबा हो जाएगा, हम लोग प्रीलिम्स पे ही फोकस करने वाले हैं। तो बीपीएससी प्रीलिम्स का जो एग्जाम पैटर्न होने वाला है, नंबर ऑफ पेपर 1, मतलब एक पेपर होगा, आपको 150 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और उसका जो सिलेबस होने वाला है यहाँ पर देखिए, सेम सिलेबस है जो बिहार एसएससी सीजीएल का है। करंट अफेयर, क्वेश्चन रिलेटेड टू करंट अफेयर ऑफ बोथ नेशनल एंड इंटरनेशनल सिग्निफिकेंस। जो टॉपिक मैंने बताया था वही टॉपिक आपको यहाँ पर भी वही सेम टू सेम टॉपिक होगा। जनरल स्टडी के क्वेश्चन है, जैसे द सिलेक्शन एक्सेस टू कैंडिडेट नॉलेज ऑफ एप्रिसिएशन ऑफ जनरल साइंस। सिलेबस देख लेते हैं हम लोग। हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इट्स सैलिएंट फीचर्स। ठीक है, उसके बाद आता है हिस्ट्री ऑफ बिहार। अब बीपीएससी में बिहार के हिस्ट्री से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाता है, यहाँ पर आपको थोड़ा सा ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। मतलब यहाँ बिहार से 15 से 20 क्वेश्चन आपको लगभग मिल जाएंगे, with an understanding of its social, economic and political dimensions। ज्योग्राफी के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको। ज्योग्राफी ऑफ इंडिया कवरिंग फिजिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी एज वेल एज की कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर एंड नेशनल रिसोर्सेज। उसके बाद आता है ज्योग्राफी ऑफ बिहार, मतलब बिहार के ज्योग्राफी को भी आपको पढ़ना पड़ेगा। उसमें भी ज्योग्राफी ऑफ बिहार इंक्लूडिंग ज्योग्राफिकल डिवीजन ऑफ स्टेट ऑफ मेजर रिवर्स सिस्टम ऑफ इंडिया। मतलब आप रिवर के बारे में जान लोगे, वहाँ के सॉइल, वहाँ का पठार के बारे में जान लोगे तो आपका ज्योग्राफी का सेक्शन हो जाएगा। और हिस्ट्री में से आप अगर जितने भी हमारे जो आंदोलन करने वाले थे उनके बारे में अगर आप पढ़ लोगे तो हमारा हिस्ट्री का भी सेक्शन पूरा हो जाएगा। पॉलिटी की बात करें तो कैंडिडेट्स आर एक्सपेक्टेड टू हैव ए जनरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ टॉपिक लाइक पंचायती राज से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, प्लानिंग ऑफ इंडिया, जितने भी हमारा होता है इससे पॉलिटी से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। जो टॉपिक है मेन टॉपिक मैंने स्टार्ट में ही बता दिया था। और इंडियन इकोनॉमी की बात करें, ऑन द सेक्शन फोकस ऑन मेजर चेंजेज इन बिहार इकोनॉमिक इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड। ठीक है, उसके बाद आता है इंडियन नेशनल मूवमेंट। दिस पार्ट access the candidates knowledge of Bihar participant in various movements including the revolt of 1857, partition of Bengal, Champaran Satyagraha, non-cooperation movement, civil disobedience movement and quit India movement। ठीक है, candidates should be able to discuss the nature and characteristic of the both 19th century revival, द डेवलपमेंट ऑफ नेशनलिज्म। ये सब आपको बिहार के बारे में आपको ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। और ये हुआ बीपीएससी का मेंस का एग्जाम पैटर्न। तो मेंस के एग्जाम पैटर्न को आपको अगर आप लोगों को जानना होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, उसके बारे में भी मैं आपको बता दूंगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो में
इस वीडियो से यह समझ में आ गया होगा कि कैसे एक ही तैयारी से आप इन चारों परीक्षाओं को टारगेट कर सकते हैं। याद रखिए, सिलेबस 80 से 90% समान है, इसलिए आपको अलग अलग तैयारी करने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही और भी डिटेल वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए और सफलता की ओर बढ़ते रहिए। थैंक यू।